हेलो एवरीवन, दिस इज आसिफ ताज एंड वेलकम बैक टू द गेटअप मास्टर कोर्स। और इस वीडियो में मैं आपके साथ आपको डिटेल शेयर करूंगा कि व्हाट इज गेटअप, व्हाट इज गेट और गेटअप में डिफरेंस क्या है, गेटअप किस पर्पस के लिए यूज़ होता है। एंड गेटअप ऑब्वियसली मैं आपको इंट्रोडक्शन में रोड मैप में बता चुका हूँ कि हम क्या क्या करेंगे, वो सब कुछ तो आपको ऑलरेडी पता है। ठीक है, सो इस स्पेसिफिक वीडियो में आपको गेटअप के बारे में बताऊंगा एंड आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको अकाउंट क्रिएट करना है, इंस्टॉलेशन वगैरह आपको सिखाऊंगा। ठीक है, सो लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक और मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि गेट और गेटअप क्या है। यार इसको ना मैं आपको बहुत ही सिंपल वे में एक्सप्लेन करूंगा, सो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें। एंड अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी सब्सक्राइब कर लें एंड आप मुझे बाकी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी फॉलो कर सकते हैं। ओके, सो गेट एंड गेटअप ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। ठीक है, अगेन मैं रिपीट करता हूँ, गेट एंड गेटअप ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। आपने गेटअप का सुना होगा बट उससे पहले गेट लिखा हुआ आता है। गेट एंड गेटअप ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। ठीक है, इनमें डिफरेंसेस हैं, लेकिन डिफरेंसेस के ऊपर मैं बाद में आता हूँ। पहले मैं आपको समझाता हूँ कि गेट क्या है और गेटअप क्या है। ठीक है, अब गेट एक सॉफ्टवेयर है, जस्ट लाइक रेस्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर। जिस तरह आपके पास एंड्रॉइड स्टूडियो है जिसमें आप कोड करते हैं। ठीक है, सिमिलरली गेट आपके पास एक टूल है, एक सॉफ्टवेयर है जो कि वर्जन कंट्रोल सिस्टम है। अभी इसकी डेफिनेशन है, लेकिन ये प्रीटी वियर्ड एग्जांपल है, आपको समझ नहीं आएगी, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सो गेट इज अ सॉफ्टवेयर और अ टूल, ठीक है, जो कि वर्जन कंट्रोल सिस्टम है। लेकिन किस चीज़ के वर्जन कंट्रोल, ये सिस्टम किस चीज़ के वर्जन को कंट्रोल करता है? ऑफ कोर्स आपके कोड के। ठीक है, अब कोड के किस तरह से करता है? ठीक है, देखें, आपके पास एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है, आपके पास उसका बहुत सारा कोड होता है। अब आप ऑफ कोर्स ये चाहेंगे कि यार मैं अपनी जो भी कोड में चेंजेस कर रहा हूँ मैं उसको ट्रैक कर सकूं कि मैं कौन सी फाइल में कहाँ पे चेंज कर रहा हूँ, मैं कौन सी फाइल में कहाँ पे चेंज कर रहा हूँ और मैंने किस टाइम के ऊपर वो चेंज की थी। तो आप उसको किस तरह से ट्रैक करेंगे। ठीक है, सो उस ट्रैकिंग को मैनेज करने के लिए ये सॉफ्टवेयर बनाया गया था 2005 में। यस, 2005 में। ठीक है, एंड इसका एक सबसे बड़ा फीचर ये है कि ये डिफरेंट डेवलपर्स को इनेबल करता है कि वो सेम कोड के ऊपर डिफरेंट डेवलपर्स काम कर सकें। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, सो लेट्स से मैं एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा हूँ और मेरा दूसरा पार्टनर जो है वो लेट्स से यूएसए में है। अब वो अगर मेरे साथ सेम प्रोजेक्ट पे काम करना चाहता है तो वो किस तरह से करेगा? उसके लिए फिर ये सॉफ्टवेयर बनाया गया कि ये इनेबल करता है डिफरेंट लोगों को, ठीक है, कि वो मैनेज कर सकें कोड को, ठीक है, डिफरेंट जगह से और डिफरेंट प्लेटफॉर्म के थ्रू। ठीक है, सो ये इसकी डेफिनेशन है। अब यहाँ पर थोड़ी सी डेफिनेशन मिक्स भी होगी गेटअप की, लेकिन वो आगे जाके मैं आपको क्लियर कर दूंगा। ओके, सो ये तो है गिट। अब गिट के अंदर फिर आप प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। ठीक है, आप चेंजेस करते हैं, आप रिपोजिटरीज क्रिएट करते हैं, आप कोड कमिट करते हैं, रिपोजिटरीज बनाते हैं, ब्रांचेस बनाते हैं। वो किस तरह से करते हैं वो आगे जाके हम प्रैक्टिकली देखेंगे। ठीक है, बस अब आप इसकी सिर्फ जस्ट डेफिनेशन को समझ लें। अब हम आ जाते हैं गेटहब के ऊपर कि गेटहब क्या है। ये था गेट, अब गेटहब क्या है? ओके, जिस तरह मैंने आपको बताया कि गेट इज़ अ सॉफ्टवेयर जो कि आपको हेल्प करता है चेंजेस को मैनेज करने के लिए। ठीक है, बट ये सब कुछ जो हो रहा होता है ये आपके सिस्टम के ऊपर हो रहा होता है, लोकली आपके डेस्कटॉप के ऊपर हो रहा होता है, आपके पीसी के ऊपर हो रहा होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आता है गेटहब। सो गेटहब क्या है? गेटहब एक क्लाउड बेस्ड सर्विसेज है जिसको माइक्रोसॉफ्ट ओन करता है, या वेब बेस्ड सोल्यूशन है, ठीक है, जिसको माइक्रोसॉफ्ट ओन करता है। एंड देन जो रिपोजिटरीज आपने गेट के साथ क्रिएट की होती हैं वो आप किसी वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म के ऊपर आप होस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब गेट और गेटअप में समझ आ रहा है कि गेट आपके लोकल सिस्टम के ऊपर चलता है, गेटअप आपके ऊपर क्लाउड सिस्टम के ऊपर चलता है। ठीक है, तो जो चेंजेस आप लोकली कर रहे होते हैं अपने पीसी के ऊपर, गेट के ऊपर, तो ऑफ कोर्स आप चाहेंगे कि आप उस कोड को सेव करेंगे। अगर आपका सिस्टम लेट से क्रैश कर जाता है तो आपका सारा कोड भी खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि गेटअप आ जाता है। ठीक है, गेटअप यूज करता है गेट को बैकएंड पे। ठीक है, वो इस सॉफ्टवेयर को यूज करता है एंड आपके सारे कोड, आपकी सारी चेंजेस को क्लाउड के ऊपर होस्ट करता है। तो जो काम आप गेट के साथ अपने लोकल पीसी पे कर सकते हैं वही सेम काम आप गेटहब के ऊपर कर सकते हैं। ठीक है, जो रिपोजिटरीज आप लोकली क्रिएट करते हैं वो आप गेटहब के ऊपर पुश करते हैं, क्लाउड के ऊपर पुश करते हैं। ठीक है, एंड देन आप वहां से डिफरेंट डेवलपर्स को आप उनको अलाउ करते हैं कि वो आपके साथ सेम प्रोजेक्ट के ऊपर काम करें। जो चेंजेस आप यहाँ पर ट्रैक कर रहे होते हैं लोकल पीसी के ऊपर, वही चेंजेस आपके ऊपर गेटहब के ऊपर शो हो रही होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको डिफरेंस समझ आया कि गेट लोकली काम करता है, गेटहब क्लाउड बेस है, क्लाउड के ऊपर काम करता है। ठीक है, गेटहब में जो आप चेंजेस करते हैं वही हिस्ट्री आपके लिए गेटहब के ऊपर मेंटेन की जाती है, क्योंकि गेट आपका लेट से आपका पीसी क्रैश कर गया तो सारा कोड तो चला जाएगा, लेकिन गेटहब के ऊपर आपका कोर्स पड़ा रहेगा। सेकेंड, गेटहब के बगैर काम कर लेगा आपकी पीसी के ऊपर, लेकिन गेटहब
विदाउट गेट काम नहीं करेगा, ठीक है। आपको गेट पहले आपको ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा, ये टूल आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है, तब गेटअप काम करेगा। तो इन दोनों में स्लाइटली मेजर सा डिफरेंस है, आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। आपके आगे जाके आपको खुद प्रैक्टिकली क्लियर भी हो जाएगा। ओके, एक चीज़ और कि गेटअप के और भी काफ़ी सारे अल्टरनेट्स हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि गेटअप इज़ द ओनली प्लेटफॉर्म जहाँ पर आप सोर्स कोड को होस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास गिट बकेट भी है, गिट लैब भी है, एंड और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके नाम अभी मुझसे भूल रहे हैं, सो आप उनको भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं। एंड इवन जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने अपने लिए खुद अपने प्लेटफॉर्म्स क्रिएट कर रखे हैं जो कि ओपन सोर्स नहीं है। जैसे गूगल ने अपना कर रखा है, फेसबुक ने अपना कर रखा है, एप्पल ने अपने कर रखे हैं, ठीक है, टू मैनेज देयर कोड। सो इस तरह से भी आप कर सकते हैं, बट ट्विटर आई थिंक गेटअप को ही यूज़ कर रहा है। इसके अलावा गेटअप एक तो आम गेटअप जो है, क्योंकि इट्स ऑन बाय माइक्रोसॉफ्ट, तो एक तो ये आम लोगों के लिए, ठीक है, उनके लिए फ्री होती है। फिर इसमें इंटरप्राइज लेवल्स भी अकाउंट्स आ जाते हैं, वो आई थिंक पेड होते हैं। ओके, सो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट को मैं एक चीज़ के लिए दाद दूंगा, और वो ये कि उन्होंने गेटअप को बहुत ज़बरदस्त किस्म के से मेंटेन कर रखा है। नन ऑफ द पीपल हैव कंप्लेन अबाउट गेटअप कि उन्होंने किसी का कोड आप कह सकते हैं चोरी किया हो या थिंग्स लाइक दैट। या सो ये था अबाउट इंट्रोडक्शन टू गेटअप। आई होप आपकी वीडियो पसंद आई। अगर आपकी वीडियो पसंद आई, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।